जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है पितृदोष। तो पितृदोष का नाम सुनते ही हम जनरल एक आदमी डर जाता है जब वो ज्योतिष के पास जाता है। वो ज्योतिष बोलता है आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष के ऊपर आज हम डीप में बात करने जा रहे हैं। इससे जुड़े कोई मिथ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे जुड़े उपाय और क्या क्या सावधानी रखना है हमें, और क्या क्या हमें बीमारियां हो सकती है पितृदोष से संबंधित, या पितृदोष से संबंधित क्या क्या समस्याएं जीवन में आ सकती है और इसका प्रभाव कब तक रहता है उम्र के। हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गुरुवाणी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक जो है पितृदोष। तो ज्योतिष जो शास्त्र है उसमें कहते हैं, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कुंडली का पहला, पांचवा और नवा भाव, ये काफी कुंडली के शुभ भावों में से 12 भाव में से तीन आते हैं। और यदि इन तीनों स्थान में से किसी एक स्थान पर पाप ग्रह मीन्स मंगल, शनि, राहु या केतु, यदि ये बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। हालांकि सिर्फ एक कंडीशन नहीं, और भी कुछ कंडीशन है जो इसके प्रभाव को कम और ज्यादा करेगी। इसके अलावा ये तो भाव हो गए, और कुंडली में खासकर पंचम, क्योंकि पंचम होता है हमारे पूर्व पुण्यों के कर्मों का भाव होता है, और नवम हमारा भाग्य भाव। तो पंचम और नवम का संबंध जो कुंडली में है वो हमारे भाग्य से है। तो कहीं ना कहीं यदि पंचम नवम में खासकर पाप ग्रह बैठ जाए, खासकर मंगल शनि राहु केतु में से भी राहु यदि आपकी कुंडली में 9th हाउस में बैठ जाए भाग्य स्थान पे, या केतु, तो वो आपके भाग्य को अवरोध कहीं ना कहीं उत्पन्न करता है। हालांकि पूरा कुंडली जानने के बाद ही हम इस बात पे सटीक जा सकते हैं, लेकिन अभी हम जनरल बात जो कर रहे हैं उसमें आपको बताऊंगा। यदि कुंडली में 9th हाउस में राहु है या केतु है तो वो पितृदोष, मेजर पितृदोष हो गया। और खासकर यदि वहां पर कोई खासकर सूर्य यदि बैठ जाए, तो सूर्य पिता का कारक है। ज्योतिष विज्ञान में ऐसा कहते हैं, हर ग्रह किसी न किसी रिश्ते का कारक है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पितृदोष। तो पितृ मतलब सूर्य, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। और लीनिएज की जब हम बात करते हैं तो सूर्य को हमको देखना पड़ता है। तो पितृदोष मतलब सूर्य और राहु की युति यदि आपकी कुंडली में है, वो मेजर पितृदोष है। सेकंड, राहु यदि सूर्य की राशि में है तो वो भी एक पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। राहु कुंडली के 9th हाउस में है, वो एक पितृदोष है। ये हम कंडीशंस बात कर रहे हैं कौन कौन सी स्थितियों में पितृदोष होगा। सूर्य शनि के साथ में है, वो पितृदोष है। सूर्य केतु के साथ में है, वो एक पितृदोष है। कुंडली के पंचम भाव में यदि ये युति बन रही है सूर्य राहु, या नवम भाव में सूर्य शनि, केतु सूर्य, और तो फिर कहीं ना कहीं ये पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। अब ये तो बात हो गई किस कंडीशन में पितृदोष होगा। अब इसमें भी डिपेंड करेगा कि सूर्य राहु की युति तो है, लेकिन वो ग्रह डिग्री वाइज, अंश वाइज अपने से कितने दूर बैठे। यदि वो बहुत क्लोज होंगे तो वो मेजर पितृदोष होगा, और यदि दोनों की डिग्री वाइज काफी दूर है, लाइक राहु की जो राहु की डिग्री है वो है 8 या 9, और सूर्य की डिग्री 28, इट मीन्स सूर्य ने राहु को क्रॉस कर दिया है, मतलब पितृदोष का प्रभाव कम हो जाएगा। बट पितृदोष तो रहेगा, बट उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये एक स्थिति मैंने आपको समझाने के लिए बताई। अब हम समझेंगे कि पितृदोष तो इन ग्रहों के कारण होता है, और खासकर राहु केतु को पितृदोष में क्यों लेते हैं, क्योंकि राहु और केतु कहते हैं सांप है। राहु सांप का हेड है और केतु उसका टेल है। और हालांकि राहु और केतु मैंने जैसे आपको बताया सांप तो है, बट यही एक ऐसे ग्रह है, छाया ग्रह है, जो ग्रहण जब हम लगाते हैं तो राहु से ही आप देखें ग्रहण लगता है। राहु जब सूर्य को ग्रहण लगाता है या राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, तो सारे ग्रहों को जो अस्त करने वाला सूर्य जो ग्रह है उसको ग्रहण लगाने वाला राहु है। इट मीन्स कितना पावरफुल हो गया वो। और वो यदि सूर्य के साथ बैठे आए या सूर्य उसके ठीक सामने बैठे, मतलब सूर्य केतु साथ में हो, तो भी वो पितृदोष की कंडीशन है। अब ये तो बात हो गई कि क्या क्या कंडीशन पे पितृदोष होता है।
इसके अलावा अब क्या क्या चीजें होती, लाइक सूर्य राहु के साथ है, तो क्या क्या हम बीमारी की भी बारे में बात करेंगे और क्या क्या समस्या आती है उस पर बात करेंगे। तो राहु सूर्य के साथ है मतलब आपको हड्डी संबंधित बीमारी आ सकती है जीवन में, आपको आंखों की रोशनी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, चश्मा लग जाएगा जल्दी कम उम्र में, या फिर हड्डियों की समस्या जैसे कि गठिया, आर्थराइटिस और स्पॉन्डिलोलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और ये कहीं ना कहीं सूर्य को प्रताड़ित कर रहे हैं, सूर्य के कहीं ना कहीं प्रभाव में आ रहा है राहु के, या कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ित है कुंडली में इन ग्रहों के द्वारा। ठीक है, ये एक पितृदोष है। अब ये तो हो गई बीमारी। और हृदय रोग भी सूर्य में आता है, क्योंकि सूर्य हड्डी का कारक भी। लीवर, लीवर भी कहीं ना कहीं डैमेज होता है। और कैल्शियम डिसऑर्डर, ये भी सूर्य के कारण होता है। अब ये तो बात हो गई कौन कौन सी बीमारी होगी। अब क्या क्या चीजें होगी इसके अलावा, तो आपकी शादी नहीं हो पाना समय पर, या संतान उत्पत्ति में समस्या, या फिर सिर्फ कन्याएं संतान हुआ, मतलब संतान तो हो रही बट कन्याएं हो रही, पितृ आगे जो कुल है उसमें वृद्धि नहीं हो रही, तो वो एक कहीं ना कहीं समस्या देखी जाती। फिर करियर में उतार चढ़ाव आना, फाइनेंशियल स्टेटस अप्स एंड डाउन होना, रिलेशनशिप की समस्या होना, और कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाना, ये एक पितृदोष में आता है। तो ये एक बीमारी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो पितृदोष में देखी गई है। इसका एक प्रभाव है कि मैंने एक चीज, हमारा ऑब्जर्वेशन है, राहु की जो एज है 42, तो ऐसे लोगों को देखा मैंने 42 की एज तक कहीं ना कहीं जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, या परेशान रहते हैं किसी भी एक पोर्शन पर लाइफ के, जो हमने बात करी अभी। तो 42 की एज के बाद वो राहु का जो थ्रेशोल्ड है वो टूट जाता है, और पितृदोष खत्म हो जाता है बिना किसी उपाय के। उपाय हम कब करना है, क्या करना है, वो भी बताएंगे। बट 42 की एज यदि आपकी हो गई है और पितृदोष है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अब निग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में देखेंगे कुछ लोगों ने अपने जीवन में सफलता जो पाई है उम्र के काफी लेट, मतलब 40+, 45+, बिकॉज वो पितृदोष था, जैसे ही वो समय निकला उनको सफलता मिल गई। तो सफलता का कारण एक ये भी है कि पितृदोष यदि कुंडली में उत्पन्न है तो आपको असफलता मिलेगी, और 42 की एज तक तो स्पेशली वो रोकेगी आपको यदि आप उपाय नहीं कर रहे हैं तो। अब हमने ये बात हो गई कि कब तक रहेगा उसका प्रभाव और क्यों रहेगा, इसके ऊपर भी हमने बात करी। और भाग्य स्थान पर है तो आपके भाग्य को वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। और पंचम में है, पंचम स्थान जो है वो संतान में दिक्कत देगा, आपके मान सम्मान में दिक्कत देगा, और आपके पूर्व पुण्य के जो कर्म है, जो सकारात्मक फल है, वो उसको ढक देगा, एक शेल्टर समान कर देगा, कवर कर देगा, ताकि वो लोगों को दिखेंगे ही नहीं। पंचम भाव में हो रहा है। और यदि लग्न में हो रहा है तो आपको बार बार धोखा मिलेगा, आपको सिरदर्द की शिकायत, मान सम्मान में कमी, हेल्थ में प्रॉब्लम, ये सब चीजें अलग अलग भावों में जब होता है पितृदोष, तो इसका प्रभाव देखा गया है। अब हम बात करेंगे उपाय की। तो अंत में यदि हम उपाय की बात करें तो राहु को जैसे मैंने बताया सांप है, तो आप शिवलिंग पर जो नाग की प्रतिमा है उसके ऊपर आप कच्चे दूध व जल मिलाकर चढ़ाएं। इससे भी राहु केतु की शांति भी होती है और पितृदोष भी का भी प्रभाव कम होता है। लेकिन यदि पितृदोष है तो हमको ये डेली बेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चट्टान है, पितृदोष एक ऐसी चट्टान है जिसके ऊपर हमको डेली हथौड़ा मारना पड़ेगा, डेली। और जिस दिन भी वो चट्टान डेली हथौड़ा मारने से वो टूटेगी, वो थ्रेशोल्ड टूट जाएगा, और जैसे ही थ्रेशोल्ड टूटेगा आपको सफलता मिल जाएगी, या आपका जो भी काम में समस्या आ रही है वो हमारी दूर हो जाएगी। पहला उपाय तो ये हो गया, ये कॉमन उपाय बता रहा हूँ विदाउट एनी कुंडली। कुंडली के बाद तो प्रिस्क्राइब्ड जो उपाय है वो तो निकल के आता ही सामने, बट आज हम बात कर रहे हैं जनरल उपाय। पहला तो हमको सांप देव नाग नाग की प्रतिमा है उसके ऊपर कच्चा दूध जल चढ़ाना है डेली। दूसरा, हमको पीपल की सेवा करना है, क्योंकि पीपल का संबंध भी हमारे पितरों से। क्यों? क्योंकि पीपल के आप देखेंगे जड़ें काफी दूर तक फैलती है, और हम भी कहीं ना कहीं हमारे लीनिएज जो है उससे हम जुड़े हुए हैं, तो पीपल का संबंध वहां से आ रहा है। तो हमको पीपल की सेवा करना चाहिए। और पीपल को वैसे भी साइंस कहता है कि एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। अध्यात्म कहता है कि आपके पितरों से संबंध है आपका, उसमें विष्णु का वास होता है। शनि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिए, पीपल दा के नाम से संबोधित कराए। तो कहीं ना कहीं पीपल की सेवा आपको करना चाहिए। लाइक पीपल की सेवा मतलब आप रोली, अक्षत, पुष्प और
दिया लगाएं सरसों के तेल का खासकर, और इससे आपको उनके आशीर्वाद मिलेंगे पीपल देवता के। ये 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय, जैसे अभी जस्ट नाग पंचमी गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो आप उस दिन भी जो नाग होते हैं उनको आप प्रॉपर उनकी पूजा करें, स्नान करवाएं दूध से, कच्चे दूध से, वो भी आपको आशीर्वाद मिलते हैं। फिर जो पितर जा चुके हैं आपके, जो पूर्वज, उनके आप जो महीने की जो तिथि होती है जिस दिन वो गए थे, उस तिथि पर कुछ ना कुछ गरीबों को दान दें उनके निमित्त मात्र। या फिर अमावस्या, तो दिन होता ही हर महीने में अमावस्या जाती है, वो पितरों का दिन होता है, तो आप उस दिन भी उनके निमित्त मात्र कुछ गरीबों को या ब्राह्मण को दान करें, इससे भी काफी लाभ हो। इसके अलावा जो श्राद्ध पक्ष आते हैं 15 दिन के, उसमें आप अपने पितरों के निमित्त मात्र हो सके तो डेली बेस पर कुछ ना कुछ दान करें, और खासकर जब उनकी तिथि है उस दिन तो ब्राह्मणों को भोजन भी करवाएं, और जो जो भी श्राद्ध पक्ष में उनका तर्पण करना है हमको प्रॉपर, और जो निमित्त मात्र है दान करें। सर्व पितर अमावस्या जो आती है श्राद्ध पक्ष में, उस दिन तो हमको करना ही चाहिए, क्योंकि वो सारे पितरों को हम भूल चुक हमको हो गई हो या हमको तिथि याद नहीं हो, तो हम सर्व पितर अमावस्या पे उनके निमित्त मात्र दान भी करें और तर्पण भी करें, ये एक चीज करें। फिर इसके अलावा यदि हमने किसी को, लाइक कोई लोग गया जाते हैं वहां जाके करके आते शांति, तो फिर उनको तर्पण देने की जरूरत नहीं, बट उस दिन उस तिथि पे जाके जरूर आप कुछ दान करें, इससे भी आपको काफी लाभ होगा। और तो ये तो हमने बात करी कि ओवरऑल पितृदोष यदि कुंडली में हो तो हमको क्या क्या उपाय करना चाहिए, और उसका कैसे कैसे उसका अलग अलग प्रभाव है, हमने इसको भी जाना। और पितृदोष संबंधित क्या क्या बीमारियां आ सकती जीवन में, हमने इसको समझा। और क्या क्या उसका प्रभाव कब तक रहेगा, इसको भी हमने जाना। और बीमारी के अलावा क्या क्या चीज़ें होंगी उस पर भी वर्कआउट करा, कब तक रहेगा उम्र का पड़ाव वो भी हमने देखा, और अंत में उपाय पे भी बात करें। तो ये तो हमने बात करी जनरल। आज यदि कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो तो हम उसको कैसे जाने, कैसे समझे, और क्या उपाय करें। इसके बाद भी यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे जो प्रिस्क्राइब जो नीचे एक नंबर है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उसके लिए हम अलग से एक टाइम लेके उस कुंडली पर डिस्कशन कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने पितृदोष से संबंधित जो भी मिथ थे उसके ऊपर भी बात करी, जो उपाय थे उसके ऊपर बात करी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को याद से दबाएं, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। जय गुरुदेव।